हे गाइस, दिस इज़ श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इशू पे इस तरीके से वीडियो बनाऊंगी, बट अब ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि आज इस तरीके की न्यूज़ आई है। वूफ जो एनजीओ है, दिल्ली में वर्क करता है स्ट्रे डॉग्स के लिए, उसके ऊपर एक मॉब ने अटैक किया एट द टाइम जब वो डॉग को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे, डॉग्स को फीड करने के लिए जा रहे थे तब। पहली बात तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, लोगों को स्ट्रे डॉग से इतनी प्रॉब्लम क्या है। जब तक कि आप उनको परेशान नहीं करेंगे, आपको कोई भी डॉग जो है रैंडमली आके अचानक से बाइट नहीं करता, अनटिल अनलेस जब तक कि उसको पोक ना किया गया कुछ। एंड अगर अग्रेसिव डॉग है किसी के भी एरिया में, तो उन सब से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस डॉग का पहले कैस्ट्रेशन करवाएं। कैस्ट्रेशन करवाना इनका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ हीट अगर उनको प्रॉपर मेट नहीं होता है उस टाइम पे, तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कैस्ट्रेशन कराना बिल्कुल लीगल काम है, तो आप कैस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने एरिया के डॉग्स का, लेकिन उनको कहीं पे ऐसी जगह में रीलोकेट करवाना कि आप उनको फॉरेस्ट के साइड में छोड़ दें, आउटर में छोड़ दें, चाहे ताकि वो स्टार्वेशन के कारण मर जाएं, तो वो बिल्कुल ही इल्लीगल काम होता है। क्योंकि मैं आज कुछ अपने डॉग्स को, यहाँ के कॉलोनी के स्ट्रे डॉग्स को मैं फॉस्टर करवा के आ रही हूँ। मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है यार ये सारी चीज़ों में, और लोग इतना पेन लेकर जब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन पर अटैक कर रहे हैं। और स्ट्रे डॉग के साथ आप लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि आपने कोई न्यू एनिमल देख लिया हो, जैसे आपने कभी ज़िंदगी में पहले कभी स्ट्रे डॉग देखा ना हो, या आपके पेरेंट्स ने कभी स्ट्रे डॉग्स देखे ना हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी स्ट्रे डॉग्स देखे ना हो। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर नेचर। ठीक है, अभी से नहीं, अगर आप रामायण महाभारत, जो कि काफ़ी पहले वेदास जो लिखी गई थी, उसके एपिक्स हैं दोनों, आप अगर वो निकाल के पढ़ें तो आपको खुद समझ में आएगा कि उसमें भी स्ट्रे डॉग्स का जिक्र किया हुआ है। तो जो हमारे नेचर का इतना इंटीग्रल पार्ट रहा है, आप उसको उठाकर कैसे जड़ से आप सोचते हैं कि आप उठा के ख़त्म कर देंगे। हु आर यू? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी की लाइफ ले लेंगे? समझ में ही नहीं आता यार, कैसी मानसिकता है। ठीक है, समझ में आता है जहाँ पर आप उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनको मार के नहीं, उनका कैस्ट्रेशन करवा के, वो चीज़ लीगल है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ का राइट दिया हुआ है, आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये राइट दिया गया है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कुछ है, आप अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करिए, वो आएंगे, इनको लेकर जाएंगे, कैस्ट्रेशन करेंगे, एंड दोबारा जहाँ से वो उठाते हैं वहीं पे ही वो छोड़ के जाएंगे। एंड जो होता है कि ब्राइब करके डॉग कैचर्स को बोल दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कि आप इसको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाइए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं बड़े बड़े कि जो कहते हैं कि इनको लॉ मत समझाओ, हमको लॉ मत समझाओ, बस इनको यहाँ से उठा के ले जाओ। मतलब क्या, कुछ भी करेंगे आप लोग। पैसे देकर आप सोचते हैं आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। और इनको जब समझाने जाओ तो सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स में होती है, किसी फैक्ट पे ये कभी भी बात नहीं करते। और एक और बात, जैसे आप याद रखते हैं, हम याद रखते हैं, हर कोई याद रखता है, जो उस हर एक इंसान को जो हमारे लिए अच्छा किया होता है कभी, या फिर कभी हमारे साथ बुरा किया होता है, तो उसी तरह हर एनिमल को भी याद रहता है कि इस इंसान ने हमारे साथ अच्छा किया था, इस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया था। तो आप अगर उन पर स्टोन पेल्टिंग करेंगे, आप उनके पपीज़ को नाली में डाल देंगे, फेंक देंगे। पहली बात, आप अपने बच्चों को कोई मॉरल एथिक्स कुछ नहीं सिखाते हैं, गलत चीज़ें सिखाते हैं। फिर जब एक बार गलती हो जाती है, उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, बच्चे मस्ती करते हैं, बच्चे तो मस्ती कर रहे थे। मतलब
डॉग के पपीज़ को उठाकर नाली में फेंक देना बहुतों के बच्चों के लिए मस्ती है, गेम है आज की डेट में। लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। फिर उसके बाद आकर उसकी मदर अगर इनके बच्चों को दौड़ाए या बाइट करे या कुछ भी हो, उनके कारण रैंडम लोगों पर अटैक करने की कोशिश करे, तो इनके लिए डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं, डॉग इनके लिए ख़तरा हो जाते हैं। मतलब कुछ लॉजिक है आप लोगों में? पहली बात तो कहीं पे भी प्रॉपर डॉग शेल्टर नहीं है, कहीं पे भी उनको प्रॉपर फूड नहीं होता है। बहुत से ऐसे भी केसेस देखने के आए हैं कि डॉग्स को, अच्छी अच्छी ब्रीड्स को यार, रॉटविलर जैसी ब्रीड्स को हो गए, लैब्राडोर जैसी ब्रीड्स हो गए, इनको डॉग शेल्टर में रखा गया, वहाँ पे इनको प्रॉपर फीडिंग नहीं की जाती थी। ऐसे ऐसे केसेस मिले हैं कि इन द एंड ऑफ द डे वो रॉटविलर अपने आप को खाता हुआ पाया गया। और अगर कोई काम कर रहा है, बहुत से एनजीओस तो सिर्फ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, काम भी नहीं करते, पर जो काम कर रहा है आप उस पर अटैक करते हैं। जो लोग काम करते हैं आपको उनसे प्रॉब्लम होती है। मतलब काम करो तो प्रॉब्लम, काम नहीं करो तो प्रॉब्लम। आप लोग चाहते क्या है कि हम इनको आपके सामने मार दें या आप इनको मार दें? आपको तो यही अच्छा लगता है शॉर्टकट, कि इनको पॉइजनिंग कर दिया जाए, इनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाए। उनकी भी लाइफ है और इतनी प्रॉब्लम है यार, तो गवर्नमेंट को बोलो कि इनके लिए प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर शेड प्रोवाइड किए करे। एंड देन इनके लिए प्रॉपर फिर डोनेशन भी होना चाहिए, फंड्स भी बनने चाहिए, केवल कैस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के लिए नहीं, फूड से लेके मेडिकेशन से लेके हर चीज़ के लिए। और ये चीज़ पे कोई अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? हद है हर चीज़ की यहाँ पे। मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना ही बेकार है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, तो उस टाइम पे वो या फिर अपनी जो लाइफस्टाइल सिंबल बनाकर डॉग्स को उन लोग परचेज़ कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं अच्छी अच्छी ब्रीड्स को, और उसके बाद कुछ समय बाद उनको छोड़ देते हैं स्ट्रीट में। ऐसे भी केसेस होते हैं, बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि आपने पामेरियन को, पपी जब वो था आपको प्यारा लगता था, आपने उसको लेके आया घर में, पाले पोसे बड़ा किया, उसको ट्यूमर हुआ, आपने उसका, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम सम ट्रीटमेंट, आप उसको ले जाकर बीच सड़क पे फेंक देते हो। फिर अगर एनजीओ आता है, हेल्प करता है, या जो लोग, जो डॉग लवर्स हैं वो आते हैं, हेल्प करते हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। कोई ये नहीं देखता यहाँ पर कि किसने उस डॉग को वहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पर अब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने आप को सेल्फ असेस करें, खुद असेस करें कि आपने क्या किया है, या आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास में क्या हो रहा है। डॉग्स इस तरह से अगर अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं तो क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपकी वजह से कर रहे हैं या आपके नेबरहुड की किसी के वजह से कर रहे हैं? मैंने अगर ये चीज़ कहा है कि वो हमारी नेचर का, हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभी से नहीं, पहले से, पहले भी लोग इनके साथ रहते थे यार। ऐसे ही किसी पे अटैक नहीं करते हैं। और अगर अग्रेसिव डॉग है तो अग्रेसिव डॉग्स के ट्रीटमेंट होते हैं। लोगों को बहुत ज़रूरत है आज की डेट में पहले खुद को असेस करने की। तो मेरा बस यही कहना है कि यार हर जीव जंतु की रिस्पेक्ट करो। इस तरह से उनके साथ गलत बिहेव तो मत करो। एटलीस्ट आप उनके साथ गलत नहीं करोगे, वो भी आपके साथ गलत नहीं करेगा आगे से। और जो
सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन एनिमल्स की हेल्प करके वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो उनको फीड करते हैं ताकि वो वायलेंट होकर आपस में लड़े ना खाने के लिए और किसी को चोट ना पहुंचाएं। वो अगर उनको रेस्क्यू कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बाकी के जो बचे हुए डॉग्स हैं, किसी एक हर्ट या एक इंजर्ड अपने साथी को देखने के बाद अग्रेसिव हो जाते हैं और दूसरों पे रैंडमली आने जाने वाले लोगों पे रैंडमली अटैक करते हैं, इस चीज़ को स्टॉप कर सकें। कैस्ट्रेशन इसलिए किए जाते हैं कि इनकी पॉपुलेशन और ना बढ़े, जिससे आप जैसे जो लोग होते हैं ना, जो इनको हेट करते हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। वैक्सीनेशन भी इसीलिए किया जाता है कि जो लोग इनको हर्ट करके निकल जाते हैं और उसके बाद ये जो दूसरों पे अटैक करते हैं, उनकी लाइफ को सेव किया जा सके। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि उनको ले जाकर छोड़ दें जंगल में कि वो स्टार्वेशन से मर जाएं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि उनको ले जाके मार दिया जाए या उनको गाड़ियों से कुचल दिया जाए या उनको मार मार के भगा दिया जाए या उनके बच्चों को नालियों में फेंक दिया जाए या उनको पॉइजनिंग कर दी जाए। ये सॉल्यूशन नहीं है। सो प्लीज़ आप पहले अपने आप को हर कोई असेस करना शुरू करें। उसके बाद वो जो बेज़ुबान जानवर है उस पे पॉइंट आउट करें। मेरे को तो हंसी इस बात पे आती है कि आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज़बान है, आपके पास सोचने समझने की शक्ति है उनसे ज़्यादा, और आप उनसे भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले सब कोई अपने आप को असेस करें, जो भी डॉग्स को हेट करते हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनके लिए तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें होती है जब आप डॉग्स को रेस्क्यू करने जाते हो या फिर आप जब उनको फ़ीड करते हो। भले आप उनको अपने प्रेमाइसेस पे फ़ीड करो तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप बहुत से लोग सोचेंगे इस बारे में और सोच के शायद कोई अच्छा रिज़ल्ट बाहर आए।